अच्छा, शंकर जी ने कामदेव को क्यों जलाया? डूंगर सिंह जी, ये बड़ी एक प्यारी कथा है। जब कामदेव को ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया तो ब्रह्मा जी ने उसको वरदान दिया कि मैं तुम्हें ये 5 बाण दे रहा हूं, इन 5 बाणों को लेकर तुम चलोगे तो जिस पर भी तुमने इनका निशाना साध दिया वो चाहे जैसा धीर वीर गंभीर हो वह तुम्हारे बस में आ जाएगा, तुम सब पर विजयी रहोगे। तो कामदेव के मन में थोड़ा गर्व आ गया, अब तो वरदान मिल गया, तो सोचा इसको किस पर आजमाए। तो किस पे आजमाया? पहले अपने पिताजी पर ही आजमा लिया, ब्रह्मा जी पर ही। बोले और तो बाद में देखा जाएगा, पहले पिताजी पर ही आजमा ले। तो ब्रह्मा जी पर जो है 5 बाण कान तक खींच करके धनुष को और छोड़ दिए। उसी समय ब्रह्मा जी के द्वारा संध्या नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई थी, पंकज जी, जिसकी शिव महापुराण में बड़ी प्यारी कथा है, शिव पुराण की कथा है ये। संध्या नाम की कन्या हुई थी। अब वह कामदेव वरदान प्राप्त था और जैसे ही ब्रह्मा जी के ऊपर उसका बाण लगा तो ब्रह्मा जी का मन क्षुब्ध हो गया, आसक्त हो गया। यद्यपि उनसे कोई अनुचित क्रिया नहीं हुई लेकिन विकार मन में आ गया। तो ब्रह्मा जी विचार करने लगे कि मेरा मन पूर्णतः निर्विकार है, मेरे चित्त में सदा श्री हरि का स्मरण रहता है और मेरे चित्त में ये मलिनता कैसे आ गई, मेरे मन में विकार कैसे आ गया। तो मन ही मन बड़े दुखी होने लगे, आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो विचार आया कि निश्चित ही ये कामदेव का कोई कार्य है। कामदेव से पूछा तो कामदेव ने कहा कि हम जरा धनुष बाण आपने दिए हैं, उनका बल आजमा रहे थे। ब्रह्मा जी को लगा कि तुझे हमें ही मिला, और ब्रह्मा जी को थोड़ा क्रोध आ गया। फिर सोचा कि इसको जला के भस्म कर दूं। ब्रह्मा जी ने सोचा कि इसको यदि जला दिया तो सृष्टि का क्रम आगे कैसे बढ़ेगा, और फिर क्रोध करना मेरे लिए ठीक नहीं है। और दूसरी बात ये सोची कि कदाचित कोई विष का पेड़ भी लगा के पालता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपने कोई पेड़ लगाया, आपको पता नहीं था कि इसके क्या गुण दोष हैं, आपने कहीं से बढ़िया पेड़ दिखा लेके आ गए, पौधा आपने रोप दिया, धीरे धीरे उसको पानी देते रहे, रक्षा करते रहे, वो बड़ा हो गया। और कोई आके देख के कहे अरे आपने ये पेड़ लगाया है, ये तो बड़ा खतरनाक है, इसमें जो फल लगेंगे जो खाएगा मर जाएगा, ये तो विष का पेड़ है। तो भी आपके मन में काटने की विचार नहीं आएगा, आप सोचेंगे कि अरे कैसे काटे, मैंने इसको पानी दे दे के पाला है, कितने जतन से इसकी रक्षा करी, अब जो होगा सो देखेंगे, पर इसको काटना मुझे तो ठीक नहीं। तो जो व्यक्ति जिसको पालता है उसको काटने में तकलीफ होती है। ब्रह्मा जी को लगा मैंने इसको जन्म दिया है, मैं इसको मारूंगा, ये उचित नहीं है, लेकिन इसको दंड तो मिलना चाहिए। तो क्या दंड दिया? बोले तुम जो है भगवान शंकर के क्रोध अग्नि से जल के भस्म हो जाओगे। ये ब्रह्मा जी ने वही कह दिया था। और बाद में वह कामदेव सारी दुनिया को अपने बस में कर लिया और भगवान शंकर पर अपना जोर आजमाने गया। तो जोर आजमाने गया और जब उसने 5 बाण भगवान शंकर के हृदय में मारे, भगवान शंकर का तीसरा नेत्र खुल गया। तब शिव तीसर नैन उघारा और चितवत काम भय उझारी, छारा जल के भस्म बन गया। और फिर जो है कामदेव की पत्नी रोती हुई भगवान शंकर की शरण में आई, बहुत विलाप करने लगी। कुर्री पक्षी होता है एक, वो बड़ा व्याकुल होके तड़पता है जब उसकी संगनी बिछड़ जाए। तो कुर्री पक्षी की तरह रति विलाप कर रही थी और महादेव जी के सामने जाकर के कोई रोए, ये भगवान शंकर को सहन नहीं होता। शिव जी ने कहा देवी रो मत। उसने कहा मेरा पति बिना मैं कैसे रहूंगी। जिए बीनु देह नदी बीनु बारी,
नदी बीनु बाई, ऐसे ही नाथ पुरुष बेन नारी, पुरुष बेनु नारी। जैसे प्राण निकल जाने पर शरीर का कोई महत्व रहेगा? हमारे शरीर से प्राण निकल जाएं तो जिस शरीर की बड़ी शोभा हो रही है, जिसको पूजा जा रहा है, जिसका खूब श्रृंगार हो रहा है, क्या उस शरीर को लोग छुएंगे? और छूने के बाद वो वस्त्रों सहित स्नान करेंगे। तो जैसे बिना प्राणों के शरीर की शोभा नहीं है, जैसे जल सूख जाने पर नदी की शोभा नहीं रह जाती, उसी प्रकार बिना पति के पत्नी के जीवन का महत्व नहीं रह जाता। ये बात किसने कही है? ये हमारी किशोरी जी जानकी जी ने कही है राम जी से। तो रति महारानी कह रही हैं कि मेरा जीवन बिना पति के कैसे बीतेगा? तो भगवान शंकर को दया आ गई और कहा, देवी कृष्ण तनय हो हई पति तोरा, और वचन अन्यथा हो ही न मोरा। तेरा पति जो है वो तुझे दोबारा मिलेगा। कब? बोले कृष्ण पुत्र होकर, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा। अब रति रोई के कब यदुवंश में कृष्ण प्रकट होंगे, कब द्वापर आएगा, तब तक क्या होगा? तो शिव महापुराण में तो कथा ऐसी है कि भगवान शंकर ने कामदेव को दूसरा देह प्रदान कर दिया। तो एक रूप में तो कामदेव वहां प्रकट हो गए, दूसरे रूप में वही कामदेव कृष्ण पुत्र बनकर के आए हैं।